लालू प्रसाद यादव की जिस बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी अपने पिता के लिए लाकर रख दिया, अब उस बेटी को शायद लालू प्रसाद यादव बड़ा गिफ्ट देंगे। बड़ा गिफ्ट का मतलब कि खबर चल रही है कि रोहिणी आचार्य भी पाटलिपुत्रा सीट से लोकसभा के चुनाव के लिए दावेदार हैं। अंदरूनी तौर पर कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य का एक अपना दावा है और रोहिणी आचार्य के बारे में आप लोग जानते हैं कि पिछले लगभग 2-3 सालों से खुलकर रोहिणी आचार्य राजनीति पर लिखती हैं। हर रोज उनका दर्जनों ट्वीट ट्विटर पर आता है। हर मुद्दे पर अपनी पार्टी की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आकर विरोधी नेताओं का क्लास लगाती हैं, उनका खटिया खड़ा कर देती हैं। और अब कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से अब तक खुलकर 3 उम्मीदवारों का नाम सामने आ चुका है। एक रीतलाल यादव, जो बार बार कह रहे हैं कि अगर मीसा भारती चाहेंगी, मीसा दीदी कहेंगी तब हम चुनाव लड़ेंगे, अगर मीसा दीदी लड़ेंगी तो हम मदद करेंगे, या पार्टी किसी और को देगा तब भी हम मदद करेंगे। अब मीसा भारती खुद वहां से दावेदार है। अब एक और चर्चा चल रही है रोहिणी आचार्य को लेकर। कहा जा रहा है कि लालू यादव एक बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। अब पाटलिपुत्रा जो लोकसभा सीट है वो यादव बाहुल्य है, लेकिन यादव बाहुल्य रहने के बाद भी लालू परिवार के लिए आसान नहीं है। सब पर आगे बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले आप बाहुबली विधायक रीतलाल यादव को देखिए। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर एक बड़ा प्रभाव। दूसरी बात, यादव बाहुल्य क्षेत्र, रीतलाल यादव खुद यादव हैं, लालू प्रसाद यादव का साथ रहेगा। और तीसरी बात कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के लिए रीतलाल यादव इसलिए भी परफेक्ट है क्योंकि उनकी बाहुबली वाली छवि एक बड़े जनमानस पर आप कहिए कि सीधे तौर पर रीतलाल यादव को लाकर खड़ा कर देती है, मतलब कि उनका प्रभाव बढ़ा देती है। अब जो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत जो दियारा का इलाका आता है, उन तमाम जगहों पर कहा जाता है कि रीतलाल यादव का वहां पर चलता है, वहां पर वोट है, क्योंकि रीतलाल यादव की अपनी एक अलग छवि रही है और उसी छवि के बदौलत वो तमाम लोग इनके साथ रहते हैं। अब रीतलाल यादव बार बार दावा करते हैं, लेकिन इसी बीच जब खबर आती है कि रोहिणी आचार्य को शायद लालू यादव अपनी बेटी को गिफ्ट दे और गिफ्ट के तौर पर, उनको उपहार के तौर पर रोहिणी आचार्य को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाएं, तो किसी को हैरानी ना हो, क्योंकि इस बात की चर्चा लगातार चल रही है। कहा जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर, पारिवारिक स्तर पर इस बात को लेकर शायद सुगबुगाहट है, चर्चा है कि रोहिणी आचार्य अगर चुनाव लड़ना चाहती है तो उनको चुनाव लड़ाया जाए। मीसा भारती को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से टिकट देना कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि मीसा भारती पहले से ही राज्यसभा की सांसद है, मतलब कि वो सदन में पहले से मौजूद है। और अब अगर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से अपने परिवार के किसी व्यक्ति को सदन में पहुंचाने के लिए टिकट देना है तो रोहिणी आचार्य को लालू यादव शायद गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य से लालू यादव का भावनात्मक रिश्ता पहले से भी एक पिता और पुत्री का जो होता है वो तो होगा ही, लेकिन रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी अपने पिता लालू यादव को डोनेट कर दिया और इसके बाद रोहिणी आचार्य की जमकर तारीफ हुई। निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव से भावनात्मक तौर पर रोहिणी आचार्य का जुड़ाव और बढ़ा होगा और शायद कहा जा रहा है कि हो ना हो रोहिणी आचार्य को बतौर गिफ्ट जो पाटलिपुत्र लोकसभा की सीट है वो आरजेडी की तरफ से दी जाए। लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य के जो भाई हैं तेजस्वी यादव, उनके तरफ से दी जाए। अब आगे पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और आगे देखना होगा कि वाकई में असलियत में क्या कुछ होता है। दूसरी तरफ से जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले है वो भी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर दावा कर रहा है और दावा एक तरफ है, लेकिन लगभग यह बात एकदम साफ है
कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट रहने वाला है आरजेडी के ही खाते में। अब आरजेडी किसको टिकट देगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र के जो मौजूदा सांसद हैं रामकृपाल यादव, वो भी यादव हैं और बीजेपी से सांसद हैं। अगर उनको हराना है तो शायद रीतलाल यादव का चेहरा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर पार्टी रीतलाल यादव को किनारे करती है, अपने परिवार पर आती है, तब मीसा भारती वहां से चुनाव लड़कर 2-2 बार चुनाव हार चुकी हैं और उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया। अब रोहिणी आचार्य की बारी है। रोहिणी आचार्य के बारे में अगर खुलकर बोला जाए तो राजनीतिक तौर पर रोहिणी आचार्य का कोई अपना कद, अपना वजूद नहीं है। अपना कद, अपना वजूद वही है कि उनके भाई तेजस्वी यादव हैं, उनके पिता लालू यादव हैं और अगर टिकट मिल गया तो राष्ट्रीय जनता दल का टिकट उनके पास होगा। अब आगे देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट जो पटना से एकदम सटा हुआ है, राजधानी का क्षेत्र है, वहां पर क्या कुछ होता है, वहां की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्या लालू परिवार का कोई आदमी वहां से सांसद बनेगा या रीतलाल यादव बनेंगे या फिर कोई और ही उम्मीदवार होगा। आगे जो भी और अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल रोहिणी आचार्य का नाम पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के साथ अब जोड़कर लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर लालू यादव शायद मन बना रहे हैं कि रोहिणी आचार्य की दिलचस्पी भी राजनीति में है, तो रोहिणी आचार्य को एक उपहार के तौर पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को दे दी जाए। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है। रीतलाल यादव तो तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग के बाद भी दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे अगर मीसा भारती और तेजस्वी यादव बोलेंगे तब। आगे जो भी और अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।